हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो हमने एमसीक्यू ऑन थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर सेट 1 किया था। आज उसका सेट 2 में लाया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं उन चीज़ों में वेस्ट नहीं करूँगा इंट्रो ज़्यादा देके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने हम वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं, बिकॉज हमारे लिए टाइम बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। फॉर अ सेट ऑफ 4 एट्रीब्यूट्स व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्लासेस। अगर 4 एट्रीब्यूट्स का सेट है तो हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्लासेस क्या होंगी। तो इसके लिए हम सिंपल सा जो हमने फार्मूला हम जानते हैं वही लगाएंगे। और सिंपल सा फार्मूला क्या है? वो सिंपल सा फार्मूला है 3n। ठीक है ना। तो ये है फार्मूला। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो n हमारे पास सिंपली है 4 है। तो मतलब कि 3:3:3:3। तो 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81। तो इसका उस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा इसका? उस हिसाब से इसका राइट आंसर आएगा C 81। तो सिंपली आपको क्या होना चाहिए, आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला आता है तो फिर ये आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, आपके लिए हलवा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज फॉर एन एट्रीब्यूट्स इज ऑलवेज। सिंपल सी बात है कि अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज क्लास फ्रिक्वेंसीज का सिंपली ये फार्मूला हमें पूछ रहा है। तो उसका फार्मूला होता है 2n। ठीक है ना। तो ये याद रखना कि अल्टीमेट अगर हमें क्लासेस पता करनी है, अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसीज का हमें अगर फार्मूला पूछा जाए तो वो सिंपली 2n होता है। ठीक है ना। तो 27 का राइट आंसर बी आएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है। तो ठीक है। तो 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ कॉन्टेरी फ्रिक्वेंसी। इनमें से कॉन्टेरी कॉन्स्ट्रैक्ट जो करती है, मतलब एक दूसरे को जो अपोजिट करते हैं, वैसी फ्रिक्वेंसी कौन सी है? ए बी, अल्फा बीटा, ए बीटा या एन। देखिए, ए बी जो है दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है ना। ये दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, ये दोनों जो हैं दोनों नेगेटिव हैं। लेकिन जो सी है ये एक पॉजिटिव है प्लस एक नेगेटिव है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से यही हुई क्या? कॉन्ट्रेरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो राइट आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी अल्फा बीटा इन आर 2x2 टेबल विच फार्मूला इज करेक्ट। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो है हमने सेट 1 में भी डिस्कस किया था। तो सिंपली आपको देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। आपको अल्फा बीटा करना है। तो सिंपली आप क्या ढूंढो, आप पहले तो अल्फा ढूंढो और फिर उसका आप ढूंढो ऐसी फ्रिक्वेंसी जो दूसरे के अपोजिट हो। यानी कि एक तो आ गया ये अल्फा और दूसरा अल्फा बी। बी का अपोजिट क्या होता है? बीटा। तो राइट आंसर आएगा ए। मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब अ, समझने में थोड़ा सा अजीब लगता है और मैं भी एक्सप्लेन वैसा शायद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। बट मैं आपको ये बोलूँगा, वो पहले सेट वाला क्वेश्चन और ये सेट वाला क्वेश्चन आप लिख लो। ये बस एक रट्टाफिकेशन है। तो अगर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये इसी प्रकार आएगा, तो आपको आंसर रटा होना चाहिए कि आप दे पाओ। बाकी सब समझने वाला है, जो हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। एक ये रटने वाली चीज़ है जिसको हम रट लेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 2, द नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रिक्वेंसी इज। देखिए, अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 2 हैं तो सिंपली हमने क्या फार्मूला किया था? हमने फार्मूला किया था, सॉरी, 2n उस हिसाब से। और अल्टीट्यूड कितने हैं? 2। यानी कि 2:2, यानी कि फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 4। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 30 का राइट आंसर बी आ जाएगा। ओके, ठीक है ना। 30 का राइट आंसर बी आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 है। इन अ स्टडी ऑफ 230 पीपल एन इज इक्वल टू 230। एन हमारे पास दिया हुआ है 230 और जो ए है वो 130 है और बी जो है 100 है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ए बी की कितनी होगी? देखिए, सिंपली अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे
तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम पॉसिबल जो है वैल्यू ए बी की कितनी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, डाटा इज इनकंसिस्टेंट इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू -5। अगर अल्फा बीटा -5 है तो डाटा इनकंसिस्टेंट है, क्यों? क्योंकि कोई भी फ्रिक्वेंसी है जो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो राइट आंसर बी आएगा कि कोई भी फ्रिक्वेंसी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ ए इज इक्वल टू 200, शायद दिखे ना दिखे, if a is equal to 200, b is equal to 180 and ab is equal to 170 with n 300, the data is। देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे, हम कंसिस्टेंटली टेबल नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। हम सिंपल है, हम टेबल नहीं बनाएंगे, हम अब ट्रिक यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अब वो ट्रिक क्या है, ठीक है ना। देखिए a 200 है, b 180 है, ए बी 170 है, ठीक है ना। क्या कोई भी जो क्लास फ्रिक्वेंसी है क्या वो n से बड़ी है, यानी कि n से कोई टर्म बड़ी है? नहीं ना, n सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डाटा कंसिस्टेंट हुआ। अगर हम देखते कि कोई वैल्यू जो है वो n से बड़ी होती, यानी कि 200 की जगह अगर 350 होती, तो वो फिर डाटा इनकंसिस्टेंट होता। तो इसीलिए इसका राइट आंसर आएगा ए कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ी ट्रिक है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, गिवन a इज इक्वल टू 130, b इज इक्वल टू 100 एंड अल्फा इज इक्वल टू 110, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब हमें सिंपल वैल्यू ऑफ n जो है निकालनी है। अब फिर मैंने आपको बताया कि हम ट्रिक यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करें। अब या तो आप फुल टेबल बनाओ जिसमें आप पहले एक साइड लिखो a अल्फ़ा, फिर नीचे लिखो b बीटा, ठीक है ना। जैसे लिखो a अल्फ़ा, ठीक है, फिर इधर लिखो b बीटा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप वैसे a लिखो, अल्फ़ा लिखो, फिर n लिखो, ठीक है ना। ऑल दैट जैसा टेबल आपको पता है। या तो हम वो करें या फिर हम थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। अब दिमाग क्या लड़ाएं, आपको इतना पता ही होगा कि एक साइड में आता है a, एंड में, ठीक है ना, a आता है, और फिर एक साइड में आता है अल्फ़ा। वैसे ही ऊपर जो होता है ना, ऊपर एक साइड में आता है b और दूसरी साइड में आता है बीटा, ठीक है ना। बी और बीटा आता है, ये आपको पता होगा। अब हमारे पास ए दिया हुआ है, ए क्या है 130 दिया हुआ है, बिल्कुल जी, ए जी हमारे पास दिया हुआ है। प्लस हम करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा क्या दिया है, हमारे पास अल्फ़ा 110 दिया है। तो 130 प्लस 110 क्या हुआ भाई, ये तो हमारे पास 240 आ गया, ठीक है ना। स्टाइलिस को क्या हो गया, सेकेंड, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 130 और 110 क्या आ गया, हमारे पास आ गया 240, ठीक है ना। हमारे पास 240 आ गया, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हुई, n की वैल्यू सिंपली 240 आ गई, ठीक है ना। तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, देखा ट्रिक से हो गया ना जल्दी। अब उसके लिए अगर हम पूरा टेबल बनाते तो वो हमारे लिए थोड़ा क्या टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो हमने इधर थोड़ी सी क्या लगाई, ट्रिक लगाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। इफ ऑल अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज आर पॉजिटिव बट वन एक्सीड्स एन, द डाटा इज। देखिए अगर सभी अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज पॉजिटिव हैं लेकिन एक जो फ्रिक्वेंसी है वो एन से बड़ी निकल गई, तो वो डाटा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। वो डाटा जो है इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ना ही कोई, पहले तो हर अल्टीमेट फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव होनी चाहिए और हर जो अल्टीमेट फ्रिक्वेंसी है वो एन से छोटी होनी चाहिए। ओके, तो फिर जाके वो कंसिस्टेंट डाटा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द प्रोपोर्शन मेथड डिफाइंस इंडिपेंडेंस एज। सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर प्रोपोर्शन मेथड का फार्मूला पूछा जा रहा है, जो कि सिंपली होता है ए बी डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए है, मतलब ये सिंपल आपसे फार्मूला पूछ रहा है जो मुझे उम्मीद है कि आपको आता है, ठीक है ना।
और अगर नहीं आता तो इसको नोट डाउन करो और रट लो। सिंपल सी बात है, अब इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो 37 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ यूल्स कोफिशिएंट क्यू इज एग्जैक्टली ज़ीरो द एट्रीब्यूट्स आर। देखिए अगर क्या होता है, यूल्स कोफिशिएंट जो है वो एग्जैक्टली ज़ीरो है तो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज क्यू इज इक्वल टू +1 सिग्निफाई। देखिए जब यूल्स कोफिशिएंट में क्यू जो है वो पॉजिटिवली 1 होगा तो इसका सिंपल मतलब है कि जो वो डाटा है वो कंप्लीटली या परफेक्टली पॉजिटिव एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। क्या है वो पॉजिटिव एसोसिएट है, लेकिन कौन सा, कंप्लीट। ओके, 38 का बी हमने मार्क कर लिया। तो 39 की ओर बढ़ते हैं। इफ क्यू इज इक्वल टू -0.33 द एसोसिएशन इज डिस्क्राइब्ड एज। देखिए अब ये है, ऊपर से चलो मैं क्लीन कर देता हूँ। अब समझिए, ये आता है यूल्स कोफिशिएंट जिसमें यहाँ पर आ गया ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब जो है क्या आ गया, ज़ीरो का मतलब आ गया इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है 0.5 और फिर वहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 0.5 माइनस वाला और फिर यहाँ पर आएगा -1। जो चीज़ 0 से लेके 0.5 तक होगी वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगी। वाइस वर्सा जो कि 0.5 से 0 क्या बोलते हैं -1 की ओर जाएगी, ठीक है ना। तो वो नहीं नहीं, एक सेकंड, ये बहुत गंदा बन गया जिस वजह से समझ नहीं आएगा। एक सेकंड मुझे फिर से बनाने दीजिए ताकि मैं अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पर है, अब ये ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। अब यहाँ से लेके माइनस अगर जाएगी 5 तक तो -5 तक ये जो होगी ये होगी नेगेटिव बट वीक। बट 0.5 से लेके -1 तक जाएगी तो ये होगी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। और जब -1 में जाएगा तो आ जाएगा कि कंप्लीट नेगेटिव है। और वाइस वर्सा वैसे ही पॉजिटिव के लिए भी है, जब वो 0 से लेके 0.5 तक जाएगी इसका क्या मतलब है, वो वीक पॉजिटिव है। बट वो 0.5 से लेके जब +1 तक जाएगी तो इसका क्या मतलब है, वो स्ट्रॉन्ग या कंप्लीट पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है -0.33। तो -0.33 का मतलब हुआ वीक नेगेटिव, ठीक है ना, वीक नेगेटिव। तो वो इतना गंदा बन गया था कि मुझे बताना नहीं चाह रहा था, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था तो आपको क्या आता। खैर, द फार्मूला फॉर यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज। सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला पूछा जा रहा है जो कि सिंपली है ए बी इंटू ए बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी डिवाइडेड बाय सेम ए बीटा ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी, ठीक है ना। फ़र्क क्या करना है, बस ऊपर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, बाकी यही होता है फार्मूला। तो राइट आंसर ए है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। इन द कंपैरिजन मेथड पॉजिटिव एसोसिएशन एग्जिस्ट। देखिए कंपैरिजन मेथड जो कि सिंपली होता है ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन। इसमें पॉजिटिव एसोसिएशन तब होगी जब लेफ़्ट साइड बड़ी होगी राइट से। तो इसमें कौन सी लेफ़्ट साइड बड़ी है, यहाँ पर सी में है। यहाँ पर जो ए बी एसोसिएशन है, मतलब सिंपल सी बात है, ए बी जो है वो बड़ा है ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन। तो इस वजह से इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है डाटा। ओके, तो 41 का राइट आंसर सी है। तो 42 की ओर बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड इफ क्यू इक्वल्स टू। वो कंप्लीटली
एसोसिएटेड कब हो गए, हमने ऊपर ही किया, जब वो -1 होगा, ठीक है, यानी कि सी आंसर। जब वो -1 होगा तो तब वो कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। गिवन ए बी इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 10, ए बीटा इज इक्वल टू 150, बीटा इज इक्वल टू 15, दिस एट्रीब्यूट्स आर। देखिए ये प्रोपोर्शन मेथड है, ओके। अब प्रोपोर्शन मेथड हमने ऊपर किया, उसमें क्या होता है, ए बी डिवाइडेड बाई बी होता है इज इक्वल टू ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा होता है, ठीक है ना। तो हम सीधे वैल्यूज लिख लेते हैं, मतलब कि 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 15, काटो, ये आएगा 10 और 15 10 ज़ा 150, ये भी आया 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होते हैं तो डाटा इंडिपेंडेंट होता है, तो राइट आंसर आएगा बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ ए बी इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 10, ए बीटा 250 एंड बीटा इज इक्वल टू 25। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं आपको, ये आप खुद सॉल्व करना, मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया, सब बताया, मैं आपको इतना ये बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन 44 है ये नेगेटिवली, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा पॉजिटिव एसोसिएटेड, ठीक है ना, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब लेकिन इसको सॉल्व आप खुद कीजिए, सीधे 200 को डिवाइडेड बाय 10 से कीजिए जो कि आ जाएगा 20, और 250 को डिवाइड बाय 25 से कीजिए जो कि आ जाएगा 10। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ी होगी, तो इसका मतलब आ जाएगा कि ये डाटा जो है वो पॉजिटिव एसोसिएटेड है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, पॉजिटिव एसोसिएशन है इस डाटा के बीच में। लेकिन अब आपको क्या करना है, सिंपल से क्या करना है, लेकिन इसको आपको ट्राई करना है खुद एक बार सॉल्व करने की, ओके। मैंने आपको आंसर भी बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, सब कुछ बता दिया, इतना सा कह रहा हूँ कि बस आप प्रैक्टिस करना, ये तो आप कर ही सकते हैं खैर, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा ये। फॉर एन इज इक्वल टू 600, नॉट 600, सॉरी माई बैड। दरअसल आज सुबह से मैं काफ़ी लेक्चर बना रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है, खैर बढ़ते हैं आगे, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। फॉर एन 106, ए इज इक्वल टू 70, बी इज इक्वल टू 36, ए बी इज इक्वल टू 20, द एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फॉर इंडिपेंडेंस इज अप्रॉक्सीमेटली। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, अब वो क्या है, अब हमारे पास ये कौन सा मेथड है ये, तो अगर आप सोचेंगे तो ये कंपैरिजन मेथड है। अब इसमें हमें एसोसिएशन पता करनी है कि पॉजिटिव है क्या, तो वो क्या होता है, सिंपली ए बी होता है इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है डिवाइडेड बाई एन होता है, ठीक है, बिल्कुल सर यही होता है, आपने सही बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 70, ए बी तो हमारे पास 20 दिया है, ठीक है ना, ए बी हमारे पास 20 दिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली 70 को 36 के साथ करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 क्या करेंगे, 6 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हमें सिंपली पूछा हुआ है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या है इंडिपेंडेंस के लिए, तो वो अगर आप जब ये सॉल्व कर लेंगे तो उसका आंसर आएगा 23.77, और ये नेगेटिव एसोसिएशन हुआ। अब बोलेगे कि आप भाई ये नेगेटिव एसोसिएशन कैसे हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास ए बी दिया हुआ है, ए बी 20 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 20 है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 23 है, पॉइंट समथिंग उसको रहने दो, 23 है, तो लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड है ना वो ग्रेटर है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हुआ नेगेटिव, ठीक है, तो ये हुआ नेगेटिव, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, यूजिंग द वैल्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 45, मतलब वही सिंपल से 45 क्वेश्चन की वैल्यू अगर हम यूज़ करें, जो 23 है वो 20 से बड़ा है, यानी कि राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी है, तो एट्रीब्यूट्स क्या हुए, तो मैंने पहले ही बता दिया वो नेगेटिवली एसोसिएटेड है, ठीक है ना। ओके 46 का सी मार्क कर लें और आगे बढ़ें।
हाँ, अब इसको एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है, हम वो कर चुके हैं, जो चीज़ कर चुके हैं उसको अब क्यों करें। तो क्वेश्चन नंबर 47 के और बढ़ते हैं, वो अभी हमने नहीं किया। इफ़ ए बी इजिकल टू 70, अल्फा बीटा इजिकल टू 30, ए बीटा इजिकल टू 0, अल्फा बीटा इजिकल टू 60, द वैल्यू ऑफ क्यू इज़। तो ये हमें सिंपली यूल कोफिशिएंट का सिंपली हमें क्या दे दिए हैं, वैल्यूज़ दे दिए हैं। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमें वैल्यूज़ दिए हैं ये हम कौन से फॉर्मूले में लगा सकते हैं। तो ये यूल कोफिशिएंट है, अब सीधे हम लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको पता है, 70 लिखेंगे हम, क्या हो गया भाई, 70 लिखेंगे हम, ठीक है ना। अच्छा 70 इंटू 30 लिखेंगे। अच्छा फिर हम लिखेंगे माइनस 0 इंटू 60। खैर ये तो नीचे यही सेम वैल्यू लिखेंगे, बस प्लस कर देंगे। तो ये आ गया 2100, ठीक है ना। अब ये 0 है तो इस साइड वाली तो कट जाएंगी, मतलब इस साइड वाली चीज़ें कट जाएंगी, पीछे बचेगा क्या, पीछे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बचेगी, लेफ्ट हैंड साइड बचेगी ना। सोचो सोचो, 0 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा ना, तो नीचे भी 0 आएगा, ठीक है ना। ये तो 0 आ गया, तो पीछे ये वाली साइड बची ना, तो ये सिंपली क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का मतलब क्या है, ठीक है ना, 1 का मतलब क्या है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि 1 का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब ये आप खुद मुझे बताएंगे, इतना तो आप बताएंगे क्योंकि हमने यहाँ तक किया है, तो इतना तो आपको बताना चाहिए कि भाई अब 1 आया, मैंने आपको ये भी बताया, वो मैंने बता भी दिया क्यों आया, ठीक है ना। क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो पूरी कट जाएगी, क्योंकि 0 को 60 से करोगे तो वो 0 ही आता है, और नीचे भी 0 इंटू वो करोगे तो कट जाएगा। अब ऊपर बचा माइनस, तो आएगा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये वाली साइड पॉजिटिव है। तो ये सिंपली सी बात है सर, ये इंडिपेंडेंट है। चलो मैंने खुद ही बता दिया, आपका सस्पेंस ही ख़त्म कर दिया। यहाँ पर आया 2100, नीचे भी आया 2100, तो जब हमने काटा तो ये 1 आया, यानी कि इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, यानी कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो बिना टाइम को खोटी किए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। In a study of literate husband A and literate wives B, if Q is 0.23, the association is, यह हमने ऊपर ही किया कि 0 से लेके 0.5 तक अगर कोई भी चीज़ होगी, अगर वो पॉजिटिव में है तो वो वीक पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव में है तो वो वीक नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव 0.23 है, तो इसका मतलब है ये वीक पॉजिटिव है, ठीक है, अब ये वीक पॉजिटिव है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ़ ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ए बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा, देन क्यू विल बी। सिंपल सी बात है कि अगर वो दोनों बराबर हैं, वो क्या आ रहे हैं, वो बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। अब अगर आप में से कोई भी मेरा लेक्चर ना ध्यान से देख रहा है, तो पीछे मैंने एक ट्रिक खेली। क्वेश्चन नंबर 48 में मैंने पॉजिटिवली एसोसिएटेड को इंडिपेंडेंट बताया, पता है आपको, जानबूझ के। क्यों, मैं देखना चाहता था कि क्या आपका दिमाग, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो क्या वो अटेंटिव है, कि आप रुकोगे, बोलोगे कि भाई ये तो गलत बोल दिया, भाई 1 तो पॉजिटिव होता है, -1 तो नेगेटिव होता है, 0 पॉजिटिव जो होता है, 0 होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो ये आपने कैसे बोल दिया, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता था क्वेश्चन नंबर 47 में, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता था ये आगे ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो मैं तब ये चीज़ जो है डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर 1 आया था, तो 1 का मतलब पॉजिटिव 1 ही होता है, ज़रूरी नहीं है प्लस लगाना। तो ये देख के कि प्लस नहीं लगा तो कंफ्यूज हो जाए, वो नहीं होता, 1 का मतलब पॉजिटिव ही होता है, उसमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब था पॉजिटिव, बट कौन सा वाला,
कंप्लीट, ठीक है ना। कौन सा वाला पॉजिटिव था? कंप्लीट पॉजिटिव था। जब भी 1 आएगा तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, कंप्लीट पॉजिटिव। और जब भी -1 आएगा तो वो कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड है। तो ये चीज़ याद रखना। मुझे उम्मीद है कि अब नहीं आपको भूलेगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही याद हुआ था ये। तो वही ट्रिक जो है मैंने आपके साथ, जिसे कहते हैं ना, लगाने की कोशिश की। ओके, ठीक है ना। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज कंसिडर्ड टाइम सेविंग व्हेन एन, ए बी एंड ए बी आर नोन। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ए बी भी दिया है, ए बी और एन भी दिया है, तो हम ये कर करके थक गए हैं कि भाई वो कंपैरिजन मेथड होता है, ठीक है ना। वो कौन सा मेथड होता है? वो कंपैरिजन मेथड होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो जो भी मैं बात बोलता हूँ ज़रा उसको थोड़ा ध्यान में रखा करो, क्योंकि एज अ एस्पिरेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये हमें आगे लेके जाती हैं। और विद टाइम हमें समझ आता है कि यार इस तरीके करना था, जो मैं आपको शेयर करता हूँ। कि थोड़ा ना अपने दिमाग को अटेंटिव रखा करो। जैसे मैंने वो ट्रिक खेली, क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हम एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी कोई ऐसा थोड़ा हमें लगता है कि हमें क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें हम गलती करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये आता है तो हम उस तरीके से ही उसको लेते हैं, जो कि एक्चुअली में बाद में हमारे लिए, मतलब जो होता है हमारे लिए, वो उल्टा साबित होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।